दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे देश की सैर पर जो अपने अनोखे नियमों, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की। ये एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां बाजारों को महिलाएं संभालती हैं। छोटे छोटे होटल और दुकानें भी उन्हीं की मेहनत से चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में 40 साल से कम उम्र के पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना मना है? जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई युवा दाढ़ी रखता है तो उसे पुलिस पकड़कर जबरदस्ती शेव करवा सकती है। ये नियम देश के पहले राष्ट्रपति सपार मुराद नियाज़ोव ने लागू किया था ताकि धार्मिक कट्टरता को नियंत्रित किया जा सके। तो चलिए इस रहस्यमयी और आश्चर्यजनक देश को और करीब से जानते हैं। इस वीडियो में हम तुर्कमेनिस्तान की संस्कृति, इतिहास, खान-पान और कुछ अनोखी जगहों की सैर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न कर दें। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एक अनोखा देश है जो कैस्पियन सागर के पूर्वी तट के पास बसा है। इसके पड़ोसी देश हैं ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये देश अपने विशाल काराकुम रेगिस्तान के लिए जाना जाता है जो इसकी जमीन का लगभग 80% हिस्सा कवर करता है। लेकिन ये रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं बल्कि इसमें छिपी हैं कई प्राकृतिक और ऐतिहासिक कहानियां। तुर्कमेनिस्तान की 96% आबादी मुस्लिम है, फिर भी यहाँ धर्म को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। यहाँ तक कि बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाएं पहले मुफ्त में दी जाती थीं। 1993 में पहले राष्ट्रपति सपार मुराद नियाज़ोव ने इन सुविधाओं को 2030 तक मुफ्त करने का ऐलान किया था। लेकिन 2019 में नए राष्ट्रपति गुरबांगुली ने इसे बंद करवा दिया। इसके अलावा यहाँ किसानों को खेती के लिए बीज भी मुफ्त में दिए जाते थे, जो इस देश की अनोखी नीतियों का हिस्सा था। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को सफेद संगमरमर का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ 500 से ज्यादा इमारतें सिर्फ सफेद संगमरमर से ढकी हुई हैं जो रात में जगमगाती हैं। अशगाबाद की कहानी 1881 में शुरू हुई जब रूसी सेना ने इसे एक सैन्य चौकी के रूप में बनाया। इसका नाम फारसी शब्द से आया है जिसका मतलब है प्यार का शहर। पहले ये सिल्क रोड पर एक छोटा सा कस्बा था जहां व्यापारी और खानाबदोश लोग मिलते थे। 1948 में एक भयानक भूकंप ने इस शहर को तबाह कर दिया जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सोवियत सरकार ने इसे एक नए सिरे से बसाना शुरू किया। यहाँ चौड़ी सड़कें बनाई और पहले से भी ज्यादा मजबूत इमारतें। 1991 में तुर्कमेनिस्तान के आजाद होने के बाद अशगाबाद देश का गौरव बना। यहाँ के स्वतंत्रता स्मारक, न्यूट्रलिटी आर्क और अलेम सांस्कृति केंद्र का फेरिस व्हील इसे और खास बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अशगाबाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा संगमरमर की इमारतें हैं। तुर्कमेनिस्तान अपने सख्त नियमों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सैलानियों को अपनी मर्जी से घूमने की आज़ादी नहीं है। हर सैलानी को गाइडेड टूर लेना अनिवार्य है और वे वही देख सकते हैं जो उन्हें गाइड दिखाता है। इंटरनेट की दुनिया में भी यहाँ पर सख्ती लगाई गई है। केवल 20% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी ऐप यहाँ पूरी तरह से बैन हैं। वेबसाइट भी सख्त निगरानी के बाद खुलती हैं। हर एक ऑनलाइन कदम पर नजर रखी जाती है। ये सिलसिला 2000 के दशक से शुरू हुआ जब इंटरनेट यहाँ पर पहुँचा, लेकिन इसकी रफ्तार और पहुँच को सख्ती से नियंत्रित किया गया। यहाँ तक कि यहाँ पर VPN भी काम नहीं करते। एक और अनोखा नियम है, वो है कारों का। 2018 से अशगाबाद में काली या गहरे रंग की गाड़ियों पर पाबंदी है। जी हाँ, यहाँ हर गाड़ी सफेद
या फिर हल्के रंग की होनी चाहिए ताकि शहर की चमक और साफ सफाई बनी रहे। अगर किसी की गाड़ी काली है तो उसे सफेद रंग करवाना पड़ता है, वरना पुलिस उसे जब्त कर सकती है। लोग बताते हैं कि पहले गहरे रंग की गाड़ियां सस्ते में बिकीं क्योंकि मालिकों को नया रंग कराने का खर्चा बिल्कुल उठाना नहीं था। ये नियम तुर्कमेनिस्तान की अनोखी नियंत्रण नीतियों को दर्शाता है, जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में से एक बनाता है। नर्क का द्वार। अब बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की सबसे मशहूर जगह की, दरवाजा गैस क्रेटर की, जिसे लोग नर्क का द्वार कहते हैं। ये एक ऐसा गड्ढा है जो पिछले 50 सालों से जल रहा है। 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों ने गलती से इस गैस भंडार को आग लगा दी थी और तब से ये लगातार जल रही है। रात में इसकी लपटें इतनी तेज होती हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया का नज़ारा लगता है। हर साल हजारों सैलानी इसे देखने आते हैं, खासकर रात में जब ये चमकती है। पास में यर्ट कैंप है जहां पर्यटक रुक सकते हैं। 2013 में खोजी जॉर्ज क्रोनिस इस क्रेटर के तल तक उतरे और वहां बैक्टीरिया पाए जो इतनी गर्मी में भी जिंदा रहते हैं। लेकिन ये क्रिएटर पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है क्योंकि ये मीथेन और CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ता है। 2022 में राष्ट्रपति गुरबांगुली ने इसे बुझाने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। ये क्रिएटर प्रकृति और इंसानी गलती का अनोखा मिश्रण है। तुर्कमेनिस्तान में एक और खास जगह है, प्राचीन नीसा, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। अशगाबाद से 18 किलोमीटर दूर ये पार्थियन साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जो 250 ईसा पूर्व में बसाई गई थी। नीसा सिल्क रोड पर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां फारस, ग्रीस और चीन की संस्कृतियां मिलती थीं। ये 2 हिस्सों में बटा है, नया नीसा जहां पर लोग रहते हैं और पुराना नीसा जहां शाही किले और मंदिर मौजूद हैं। यहाँ की मिट्टी की दीवारें, महल के खंडर और प्राचीन मूर्तियां इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। खुदाई में शराब के घड़े, गहने और अन्य सामान मिले जो पार्थियन जीवन शैली को दर्शाते हैं। यहाँ का शांत माहौल और कॉपेट दाग पहाड़ों का नज़ारा इसे और सुंदर बनाता है। लेकिन यहाँ भी गाइडेड टूर अनिवार्य है क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में नियम बहुत सख्त हैं। तुर्कमेनिस्तान की संस्कृति उतनी ही रंगीन है जितना इसका प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। तुर्कमेनी महिलाएं पारंपरिक कपड़े जैसे केतनी और चपन पहनती हैं जो बारीक कढ़ाई से सजे होते हैं। यहाँ के हस्त निर्मित कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं। हर कालीन का डिजाइन एक कहानी कहता है और इन्हें बनाने में महीनों लगते हैं। तुर्कमेनी खान पान भी लाजवाब है। पलोव यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है जो चावल, मांस और गाजर से बनता है। इसे खाते समय तुर्कमेनी मसालों का स्वाद आपको मंत्रमुग्ध करने वाला है। इसके अलावा चोरबा नाम का सूप और शाशलिक यानी कि मांस की सीख यहाँ बहुत लोकप्रिय है। चाय यहाँ की मेहमान नवाजी का हिस्सा है और इसे पीना एक खास अनुभव भी। तुर्कमेनिस्तान के हखलते के घोड़े दुनिया भर में अपनी चमकदार त्वचा के लिए जाने जाते हैं और इसे देश का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। यहाँ घोड़ों को बहुत सम्मान दिया जाता है और हर साल उनके सम्मान में त्योहार भी मनाए जाते हैं। यहाँ का यांगी कला कैनियन, जो कैप्सियन सागर के पास है, अपनी रंग बिरंगी चट्टानों के लिए मशहूर है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक पेंटिंग बना ली हो। तुर्कमेनिस्तान में रविवार को राष्ट्रीय अवकाश होता है, जिसे महान सप्ताहांत कहा जाता है, जब लोग अपने परिवार के साथ मिलते हैं। अगर आप तुर्कमेनिस्तान घूमने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ का वीज़ा प्रोसेस जटिल हो सकता है, इसीलिए पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक जाता है, तो हल्के कपड़े और सनस्क्रीन साथ रखना जरूरी है। स्थानीय लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आना पड़ता है क्योंकि उनकी मेहमान नवाजी आपका दिल छू लेगी। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है
जो अपने सख्त नियमों, अनोखी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। चाहे आप नर्क का द्वार देखना चाहें, प्राचीन निसा की सैर करना चाहें या तुर्कमेनी खाने का स्वाद लेना चाहें, ये देश आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ पर चलने वाली मुद्रा है तुर्कमेनिस्तानी मैनात, जिसे TMT लिखा जाता है। जून 2025 तक एक मैनात की कीमत लगभग 24 भारतीय रुपए है। यानी अगर आप यहाँ यात्रा करें तो अपने रुपए को मैनात में बदल सकते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और यहाँ के बाजारों में इसे ही इस्तेमाल किया जाता है। तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्रफल 4,88,100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मध्य एशिया का एक विशाल देश है जो अपने काराकुम रेगिस्तान के लिए मशहूर है। इस रेगिस्तान की वजह से ये देश प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनता है। इस देश में लगभग 70 लाख लोग रहते हैं। इसमें से 54% लोग शहरों में बसे हैं, खासकर राजधानी अशगाबाद में, जो देश का सबसे बड़ा और चमकदार शहर है। ये एक ऐसा देश है जहां दाढ़ी पर पाबंदी जैसे नियम इसे दुनिया में अनोखा बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें